हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 7 विषय हिंदी। कल हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 3 राखी की लाज के बारे में। करमवती जो है हुमायूं को भेजी है, उसी के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसी का जो है प्रश्न उत्तर जो है आज करेंगे। हम लोग पाठ 3 का प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कहता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में जो है आपको 3 कैटेगरी है। एक है मौखिक, लिखित, है ना, 2 कैटेगरी जो, और एक बहुविकल्पीय है। तो सबसे पहले हम लोग मौखिक में चलते हैं। मेवाड़ पर आक्रमण किसने किया था? तो मेवाड़ पर आक्रमण, है ना, मेवाड़ पर कहता है। तो जब चैप्टर हम लोग पढ़े थे तो उसमें बहादुर शाह जो है गुजरात का बादशाह, वहीं मेवाड़ पर आक्रमण किया था, यानी बहादुर शाह। करमवती कौन थी? तो करमवती मेवाड़ की महारानी थी। पन्ना धाय कौन थी? पन्ना धाय जो थी वो महारानी की सेविका थी। चलिए अब लिखित में हम लोग आएंगे। लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्न में, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न को कहता है कि कुछ, आप लोग कॉपी में इसको फेयर करेंगे, कुछ अमंगल सा प्रतीत हो रहा है। कुछ अमंगल सा प्रतीत हो रहा है। किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? तो उत्तर होगा कि कुछ अमंगल सा प्रतीत हो रहा है। कुछ अमंगल सा प्रतीत हो रहा है। यह बात मेवाड़ की महारानी करमवती ने अपनी सेविका पन्ना से कही। कुछ अमंगल सा प्रतीत हो रहा है। यह बात मेवाड़ की महारानी करमवती ने अपनी सेविका पन्ना से कही। ख, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। सेनापति ने उदास होकर महारानी से क्या कहा? जब युद्ध हो रहा था तो जब महल में आया तो सेनापति ने उदास होकर महारानी के से क्या कहा? तो सेनापति ने उदास होकर कहा कि हम युद्ध में हार रहे हैं महारानी जी। यानी सेनापति जी ने उदास होकर कहा कि हम हार रहे हैं महारानी जी। युद्ध हो रही थी, उस युद्ध में उन लोगों की हार हो रही थी, तो वही उदास होकर कहा कि हम लोग हार रहे हैं। महाराज क्या चाहते थे? अगला क्वेश्चन, महाराज क्या चाहते थे? उत्तर, महाराज चाहते थे कि राजपूतों की स्त्रियां जौहर कर ले, जिससे जब शत्रु नगर में प्रवेश करे तो उनकी अपवित्र तलवारें उनके पवित्र शरीर को न छू सके। ग का उत्तर है कि महाराज चाहते थे कि राजपूतों की स्त्रियां जौहर कर ले, जिससे जब शत्रु नगर में प्रवेश करे तो उनकी अपवित्र तलवारें उनके पवित्र शरीर को न छू सके। हो गया ये लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चलेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जौहर से आप क्या समझते हैं? तो जौहर का तो अर्थ होता है कि क्या? अग्नि में प्राण देना, है ना, आग में कूदकर प्राण देना उसका अर्थ होता है। तो पति की मृत्यु के बाद प्रथा थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी आग में जलकर आत्महत्या कर लेती है। उसे इस प्रक्रिया को हम जौहर कहते हैं। आंसर होगा कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी आग में जलकर आत्महत्या कर लेती है, उसे इस प्रक्रिया को हम जौहर कहते हैं। ठीक है। ख,
मेवाड़ को विपत्ति से बचाने के लिए महारानी ने क्या किया। जब मुगल बादशाह चढ़ाई किया था मेवाड़ पर, तो वो उस समय उस विपत्ति से बचाने के लिए, है ना, जब बादशाह चढ़ाई किया था तो गुजरात का, तो उसको मेवाड़ को विपत्ति से बचाने के लिए, तो महारानी ने मेवाड़ को विपत्ति से बचाने के लिए महारानी ने मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी और पत्र दूत के द्वारा भेजकर सहायता मांगी। दूत के द्वारा भेजकर सहायता मांगी। ठीक है, विपत्ति से बचाने के लिए उसने यही किया है कि राखी और पत्र को है वो हुमायूं के पास भेजी है, हुमायूं को अपना भाई बनाने के लिए। चलिए ये उतारिए, आप लोग नोट कीजिए कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट कीजिए प्रश्न उत्तर। फिर आगे जो है दीर्घ उत्तरीय का कुछ प्रश्न बाकी है, उसको बाद में हम लिखाते हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग पहले। चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के ख तक लिख चुके हैं। अब ग लिखेंगे, रानी ने पत्र में हुमायूं को क्या लिखा था। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, एक क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क और ख लिख चुके हैं। ग, रानी ने पत्र में हुमायूं को क्या लिखा था। उत्तर होगा इसका, रानी ने पत्र में हुमायूं को लिखा कि इस समय मेवाड़ खतरे में है, मैं आपको भाई मानती हूं, आप मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, सभी लोग समझ गए, सभी लोग समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन घ है, पत्र पढ़ने के बाद हुमायूं ने क्या फैसला किया। पत्र पढ़ने के बाद हुमायूं ने क्या फैसला किया। पत्र पढ़ने के बाद हुमायूं ने फैसला किया कि मेवाड़ की रानी मुझे भाई बनाई है, हम अपनी बहन और उसके राज्य मेवाड़ की सुरक्षा अवश्य करेंगे। ठीक है, पत्र पढ़ने के बाद हुमायूं ने फैसला किया कि मेवाड़ की रानी मुझे भाई बनाई है, हम अपनी बहन और उसके राज्य मेवाड़ की सुरक्षा अवश्य करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या हुमायूं रानी सहित राजपूतियों की रक्षा कर सका, यदि नहीं तो क्यों। देखिए सबसे पहले तो वो आया, उसके आने के बाद से जो है वो गुजरात का जो था बादशाह वो भाग गया। लेकिन जब वो महल में आया तो महल में आने के बाद से आने में देर हो चुकी थी। सारी स्त्रियां रानी के, महारानी के साथ साथ सारी स्त्रियां 13,000 स्त्रियां जो थी वो जौहर कर चुकी थी, तो इसलिए वो नहीं बचा सका क्योंकि लेट आया। नहीं, हुमायूं रानी सहित राजपूतियों की रक्षा नहीं कर सका क्योंकि उसके आने से पहले ही शत्रुओं के भय से सभी ने जौहर कर चुकी थी। ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग नोट कीजिए, फेयर कॉपी में इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद से अब हम लोग आगे बहुविकल्पीय प्रश्न पे चलेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, उतारिए। चलिए अब वो चीज लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय के बाद अब बहुविकल्पीय प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। इस 3 ऑप्शन में जो सही है उसी पे लगाना है। जैसे क में है, करमौती किसकी प्रतीक्षा में बेचैन थी, किसके इंतजार कर रही थी वो, सैनिक की, सेनापति, महाराज की। तो महाराज युद्ध करने गए थे, महाराज की वो प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इसमें लगा देंगे। ठीक है, महारानी ने सेनापति से भंडारी को क्या आज्ञा देने की
लिए कहा। तो चीता तैयार करें, दूसरा ऑप्शन महाराज की रक्षा करें, तीसरा संदेश भेजें। तो चीता तैयार करने के लिए वो सेनापति से बोली कि भंडारी से जाकर बोलो कि वो चीता तैयार करे। चलिए, तो चीता पे लग गया। ग में आएंगे, तू राखी के धागों के महत्व को नहीं समझेगी। महारानी ने ये शब्द किससे कही? अपनी बेटी से, राधा से, पन्ना से। तो उसकी जो सिंह का पन्ना थी, उस पन्ना से वो कही, इसलिए इस पे टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अभी इसमें जो है नेक्स्ट आगे हम लोग उसको लिखेंगे। चलिए, अब घ, कर्मवती के पति का नाम क्या था? कर्मवती के पति का नाम क्या था? तो कर्मवती के पति का नाम जो है, 3 ऑप्शन है। एक है बहादुर शाह, दूसरा है महाराणा प्रताप, तीसरा महाराणा संग्राम सिंह। तो कर्मवती के पति का नाम महाराणा संग्राम सिंह था, तो इसलिए महाराणा संग्राम सिंह में टिक लग जाएगा। चलिए आगे अंगा में आएंगे। रानी कर्मवती सहित कितनी स्त्रियों ने जौहर किया? 3 ऑप्शन है, 10,000, 12,000, 13,000। तो हम लोग 13,000 पे टिक लगाएंगे, क्योंकि 13,000 जो है उन लोगों ने स्त्रियां जो थी रानी के साथ जौहर किया था। इसलिए अब ये चैप्टर जो है, ये पाठ जो है समाप्त हो गया। आप लोग फेयर में नोट करेंगे, नोट करने के बाद से इसको याद करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।